जैसा कि अभी ऐश्वर्य अंकल जी ने आप सभी को बताया, हमारी भक्ति केवल भगवान का नाम लेने से ही पूरी नहीं होती। यदि भगवान को खुद का नाम लेने से भी ज्यादा अधिक प्रसन्नता तब होती है जब व्यक्ति जो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं, भगवान के जो बच्चे होते हैं, जो असमर्थ होते हैं, जब हम उनके लिए कोई कार्य करते हैं, जब हम उनके लिए दान करते हैं, तब भगवान को जितनी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता उनका खुद का नाम लेने पर भी उन्हें नहीं होती। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपके लिए सुपात्र भी है नारायण सेवा संस्थान, जिसके अंदर आप जितना चाहें उतना दान कर सकते हैं, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक दिन नरसिंह भोजाई ने बहुत क्रोध आयोड़ो थो, तब नरसिंह भोजाई, अब कोई पे तो क्रोध निकालना ही पड़े, नरसिंह जी सामने से निकलिया, चालू हो गई। नरसिंह काम वाम कुछ करे नहीं, घर में फोकट की रोटियां तोड़े जा। सिंजारी रसोई वास्ते बलि तो ले रहा। सिंजा मतलब शाम, बलि तो मतलब लकड़ियां। तो शाम की रसोई के लिए लकड़ियां लेकर आ, क्योंकि उस समय तो चूल्हे पे रोटी बनती थी। नरसिंह जी कहे ठीक है भोजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गया जंगल माते, लकड़ियां काटी, डोरी से बांधी लाकड़ियां, पर जब घर वापस आ रहा था तब रास्ता में कठई कीर्तन हो रही। बस महाराज नरसिंह जी तो कीर्तन में बैठ गया और के बढ़िया रम गया। अब वो कीर्तन चलतो ही जावे, चलतो ही जावे, चलतो ही जावे। कीर्तन बहता बहता सिंजा पड़ गई, शाम वहीं पर हो गई। अब नरसिंह जी सोचियो हमें घर जाऊं तो भोजाई लड़े, विना तो मौको ही चाहे हम सुलड़। नरसिंह जी सोचियो आपा तो घरे जाओ श्याम, और भोजाई जी ने और लकड़ियां रख दे श्याम। कहते श्याम मैं तो कदी आया थे ही नहीं देखियो। नरसिंह जी घरे आया, डोरियों बांधी लाकड़ियां रखी, पर उन समय एड़ो जोग हो के वा डोरी टूटी और हड कर सारी लकड़ियां गिरी। आवाज हुई, भोजाई ने लगे आई गयो। भोजाई आई, आई क्यों? सिंजारी रसोई वास्ते मैं बलि तो मंगवायो, अब मैं बलू कठे रह गयो तो पूरो काम वाम पड़ियो है, थारे बरस से बैठो तो से घरारा भूखा मरे। नरसिंह जी कहे भोजाई जी वो रास्ता में कठे कीर्तन हो रही थो तो मैं कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन में बैठ गए, रोटियां नहीं जिमाई कीर्तन वाला ने। झींझा बजाओ बट्ठे ने गिट्टन ने ओठे। कई देर भोजाई जी नरसिंह जी ने डांटियो, फिर भोजाई फन करती आप रहे कमरे में। नरसिंह जी भी गौशाला में गया। अब एक दिन नरसिंह जी ने भोजाई रोटी लियार दी, तो वो रोटी इतनी चीड़ी कि तोड़ो तो टूटे नहीं और मोरो तो मुड़े नहीं, और पानी माते भी रखो तो 2 घंटा लागे भीजना में। सियाड़ा रो टेम थो, सियाड़ा मतलब ठंडी का समय। भोजाई लाकर प्लेट नरसिंह जी के सामने रख दी। नरसिंह जी कहे भोजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दो। ऊनी माने गरम, थोड़ी ऊनी ला दो। भोजाई कहे भावे ऊनी रोटियां, मेरो पति पूरे दिन काम कर आवे,
मैं बिना ही नहीं खा लूं उन्हीं रोटियां और थाने में उन्हीं रोटियां खा लूं। अब इतनी जोर से आवाज सुनी तो वो पति जब घर में आयो तो उनका मूड एक तो वैया भी खराब थो काम काज के चक्कर में, और घरे आकर इतना जोर से हल्लो सुनाई दे रहे। वो कहे कहीं हो आजकल तो देवर भाभी लड़ता ही रहो। भुजाई कहे हाँ हाँ पूछो थारे भाई हूं। एक तो पूरे दिन कोई काम वाम करे नहीं, और जब रोटी लियार देऊं तो कहे रोटी यहाँ के लिए कौन भावे, रोटी भी यहाँ के लिए कौन भावे। मैं करूं कहीं, मारा पिताजी कहीं मने रसोई घर संभालन ने भेजोड़ा है। अब अठीने नरसी जीरा बड़ा भाई कवे नरसी कायो यो। नरसी जी कवे भाई साहब मैं तो सिर्फ इतो ही कहो थो कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी सी उन्हीं ला दो। उतने में तो भुजाई जी ने क्रोध आई। अब भुजाई यो सोचियो कि मेरो पति मने गलत नहीं समझे। भुजाई कहे हाँ हाँ मैं तो हुई को जी, मन राखो ही क्यों, मन मेरे पीहर भेज दो, और नहीं भेजो तो मैं खुद जाऊं। अब जाओ या ना जाओ एक कर तो धमाको कर दियो घर में। अब वो भाई फंस गयो, एक तरफ तो घर को भाई एक तरफ घर की लुगाई, फंस गयो लाई। पर नरसी जी भक्त था, वे कभी भी आपरी वजह से कोई ने दुविधा में नहीं देख सकता। नरसी जी को वे अरे भुजाई जी थे क्यों जाओ मैं जाऊं। भुजाई कहे हाँ हाँ 2 दिन बाद भूखा लाग से नहीं जा ठीक आओ। नरसी जी कहे नहीं भुजाई जी अब रोटी खाऊं रे वास्ते थारे कने पाछू नहीं हो। अब नरसी जी तो जंगल माते गया। नरसी जी ने गांव रे माई ने भी कोई सहारो नहीं दियो। नरसी जी जंगल में गया और जंगल में नरसी जी ने एक महादेव जी रो मंदिर मिलियो। अब नरसी जी को की कोनी महादेव जी नहीं मनावा तो नरसी जी 7 दिन तक नरसी जी 7 दिन तक भूखे प्यासे रहकर महादेव जी की पूजा करें, महादेव जी ने मनावे। अब यहां पर शिव जी ने कहा कि नरसी तू घर जाकर ये मत सोचना कि तूने धन दौलत क्यों नहीं मांगी, एक मौका और दे रहा हूं। लेकिन नरसी जी ने क्या कहा, मुख और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिले। अब शिव जी ने कहा अरे नरसी तू तो पक्को भक्त है, देखिए मुझे ये पता है कि आप महिलाएं हैं, आपको बात करे बिना दिन नहीं निकल पाएगा, लेकिन थोड़ा एक बार के लिए कथा में ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान की कथा को अमृत कहा गया है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा अमृत है। और जहां पर भगवान के भक्त की कथा होती है वहां पर भगवान खुद श्रोता बनकर उस कथा को सुनते हैं। तो भक्त की कथा तो विशेष अमृत होगी महाराज। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप पानी पियोला या अमृत पियोला। अब यहां पर नरसी जी कवे मुखु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिले। शिव जी कहते हैं कि ठीक है नरसी, पर तुझे भगवान के दर्शन करने हैं तो तुझे रास में जाना पड़ेगा, और रास में जाने के लिए तुझे गोपी बनना पड़ेगा। नरसी जी कहते हैं प्रभु गोपी, ठीक है तो फिर मैं घाघरा ओढ़नी लेकर आता हूं। महादेव जी कहते हैं कि नरसी गोपी घाघरा ओढ़नी रो नाम नहीं है, गोपी भाव रो नाम है। अगर थारे मन में तीव्र इच्छा है तो ही तू रासरा दर्शन कर सके। नरसिंह जी कहे हाँ सा हमारे मन में तीव्र इच्छा है, पर प्रभु गोपी बन के जानो पड़सी।
प्रभु आप भी तो गया था रास में। तो भगवान कहते हैं मैं गयो तो मैं ही गोपी बनन गयो। तब नरसिंह जी कहे प्रभु थे की कर गोपी बनिया। तो भगवान कहते हैं हमारी तो कहानी लंबी है। नरसिंह जी को हमारे फुर्सत ही गणी है। अब अठीने महादेव जी आपरी आप बीती सुनावे और नरसिंह जी सुने। महादेव जी कहे एक दिन कैलाश पर्वत पे गौरा माता सुंदर से तैयार होकर टिक्का ने टमका लगाकर तैयार हो रही थी। अब शिव जी देखियो तो शिव जी पूछियो कि अरे आज इतनो श्रृंगार कर कर कठे जा रही हो। पार्वती जी श्रृंगार करे तब शिव जी पूछियो कि आज इतनो श्रृंगार कर कर कठ जा रही हो। इतनो श्रृंगार तो थे ब्याह में ही नहीं करिया। अब देखिए एक लड़की सबसे ज्यादा श्रृंगार अपनी शादी में ही करती है। शिव जी कहे इतो श्रृंगार तो थे ब्याह में ही नहीं करिया। इतो श्रृंगार करके सिद्ध गाँव। पार्वती जी कहे थे कठे जाओ तो मैं पूछू कहीं। शिव जी कहे देवी जी बताओ। तब गौरा माता कहे कि आज गोकुल में महारास है तो मैं उन महारास में जाऊं। शिव जी कहे महारास में मारे मन में भी चटपटी लागे। रास रो दर्शन तो तुम्हाने भी करवाओ। पार्वती जी कहे रास में केवल गोपियां आ सके बटे पुरुष नहीं अलाउड है। रास में केवल एक ही पुरुष है जो कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। तो थे की कर जाओ। शिव जी कहे के कुछ भी करो पर माने साथे ले चलो। गौरा माता कहे मैं तो ले जाऊं नहीं। अब शिव जी हाथ जोड़ लिया। गौरा माता कहे प्रभु हाथ मत जोड़ो।